हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए मेंस का चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट और डिफरेंट चैप्टर, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और इस चैप्टर को करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कम्बिनेशन दोनों चैप्टरों को एक कंबाइन करके आप बड़े अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन आपके ईडी मेंस में जरूर आने की संभावना है। तो आप केवल नए एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, आप एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जो रेलवे के लिए खासकर ये एग्जाम खासकर के लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परमुटेशन। अब परमुटेशन का मतलब क्या होगा? देखिए, परमुटेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते जाते हैं कि मेरे पास कोई अंक है 2, 3, 4 और 5, ठीक है, और मुझे इसका 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो मैं कैसे बना पाऊंगा? मेरे पास 2 ये अंक हैं, ये वंस का, ये टेंस का। अब ध्यान से देखें, जब मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है मेरे पास कितने संख्या? 4। तो 4 को मैं एक एक करके रखूं तो मेरे पास कितने तरीके हो गए? यहां पे रखने के 4 तरीके। और अगर रिपीट हो रहा है डिजिट या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब यहां पे जो 4 आए तो वो यहां पे भी 4 आ सकते हैं, मतलब संख्या में डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 16। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मेरे पास? 16। अब दूसरा देखें, अगर रिपीट नो हो, नॉट रिपीटेड हो, तब मेरे पास आंसर कितना आएगा? तब तो मेरे पास पहले के लिए 4 ही आएगा, लेकिन एक जब इसमें फिक्स हो गया तो मेरे पास बचे कितने डिजिट? कोई 3। अब मैं ये नहीं मान रहा कि 5 फिक्स है, कोई एक फिक्स हो गया, तो 3 बच गए। तो एक को 3 की यहां पर रखेंगे तो कितने हो गए मेरे पास? टोटल 12। आपको समझ में आया थोड़ा सा बेसिक्स? हम फिर से देखते हैं, अगर मानो ये 3 डिजिट की संख्या होती, यहां पे 1, 2 और 3, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जिसका आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। अब देखें, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो क्या होगा? पहले के लिए 5 तरीके हो गए इसमें फिल होने के, 4 तरीके हो गए, दूसरे के लिए भी 4 तरीके हो गए, तीसरे के लिए भी 4 तरीके हो गए। टोटल कितनी होगी? 4, तीनों की गुणा 64। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो पहले में तो 4 ही आएगा, दूसरे में कितने आएगा? 3 और तीसरे में 2। तो मेरे पास कितने हो गए? 4, 3, 12, 2, 24। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो किस तरह बेसिक स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन समझते हैं, अगर मानो यहां पे कोई चौथी संख्या 0 है। अब देखें यहां पे, आप अगर यहां पे कोई चौथी संख्या 0 है, तब 2 अंकों की संख्या क्या बन सकती है भाई? क्योंकि यहां पे तो 0 आ नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं तो केवल यहां पे 3 संख्या ही रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने यहां पे 0 रख दिया तो 2 अंकों की संख्या नहीं बनेगी वो। यहां पे मैं 4 रख सकता हूं। दूसरा, अगर रिपीटेशन है तब, अगर रिपीटेशन नहीं है तब यहां पे कितने आएंगे? जब यहां पे 3 है तो दूसरे में भी कितनी संख्या बच गई? 3। तो ये मेरा आंसर हो गया 9। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पे कितने आ जाएंगे भाई? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 12। अब मैं ये मानता हूं आपको बेसिक्स थोड़ा सा समझ में आया होगा, उनके लिए खासकर जिन्हें वो पहली बार समझ रहे हैं अच्छे ढंग से। अब दूसरा देखते हैं, अगर 0 से 1, 2 ऐसे करते करते मेरे पास कितने डिजिट है टोटल? 9 तक। 0, 1, 2, 3, 9 तक। अब मुझे यहां पे क्या करनी है भाई? 4 अंकों की संख्या निकालनी है, मानो 4 डिजिट नंबर। तो देखो 4 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे हम? यहां पे तो, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट रिपीटेड, तो क्या करेंगे?
क्योंकि मेरे पास यहां 0 से लेकर 9 तक मतलब कितनी संख्या होगी, टोटल 10 हो गई, और 10 में से 0 आ नहीं सकता, अगर 0 लगा दिया तो 4 अंकों की बनेगी नहीं, तो मेरे पास यहां पे कितने हो गए भाई, 9 अंक। अब फिर देखें यहां पे कितने बच गए, अब जब 1 यहां पे फिक्स हो गया तो 10 में से अब 0 आ सकता है, तो 10 में से 1 कम हो गया, तो मेरे पास ये कितने हो गए, 9, इसके भी 9, बाकी बच गया है मेरे पास, अब 2 फिल हो गए तो बच गए मेरे पास 8, तो यहां पे 8 और ये 7, सॉरी भाई, आप इनकी मल्टीप्लाई करते रहिए, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर रिपीटेशन है फिर क्या आएगा, यहां पे तो 9 ही आएगा, और बाकी सब में कितने हो जाएंगे भाई, 10 10 और 10, क्योंकि वहां पे रिपीटेशन कर सकते हैं हम, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 हमारा आंसर। तो आपको समझ में आया होगा। अच्छा, दूसरा, अभी मैं बेसिक सा समझाऊं कि अब कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं किसी से। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, अब 0 से लेकर 4 तक कोई अंक है, 0 1 2 3 4, और मुझे कितने डिजिट की संख्या चाहिए, मुझे 3 डिजिट की संख्या चाहिए, और जो डिविजिबल हो किससे, 2 से। तो देखो 2 से डिविजिबल होगी तो मेरे पास लास्ट का एंड क्या होना चाहिए, 0 2 4 होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 0 2 4 रख देता हूं तो बाकी कोई भी रखूं तो मेरे पास संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब पहला पॉइंट देखिए आप, अगर मैं यहां पे 3 संख्या रखता हूं और वो भी क्या होंगी, रिपीटेशन ना हो, नो रिपीटेशन, तो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। देखिए यहां पे तो मेरे पास कितने हो गए रखने के लिए, 3 संख्याएं हो गई। अच्छा, सेकंड के लिए, क्योंकि जब यहां पे 1 फिक्स होगी तो बाकी कितनी बचेंगी मेरे पास, 1 2 3 4 5 में से 1 फिक्स हुई तो कितनी बची भैया, 4, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जो 1 10 100 का डिजिट है, यहां पे 0 तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर 0 पहले से ही वहां पे है तब तो आ सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इन तीनों को सेपरेटली करके देखेंगे। तो पहले अगर मैं यहां पे 0 फिल कर देता हूं तब मेरे पास बचे यहां पे 4, और ये संख्या कितनी हो गई भाई, 3। तो इसका मतलब अगर 0 फिल किया तो मेरे पास टोटल संख्या कितनी होगी, 12। अब मैं रखता हूं 2, तो यहां पे तो 4 आएगा। जब मैंने 2 रख दिया तो मेरे पास क्या बच गया, देखो भाई, 3 4 1 और 0, तो यहां पे तो 4 बच गया, यहां पे 0 आ नहीं सकता, तो 0 को भी हटाओ, तब मेरे पास कितने बच गए भाई, अब मेरे पास कितने बच गए, 5 में से 1 फिल था पहले से ही, 2, ये हटा दिया, बच गए कितने थे, 4 में से हो गए। अब इसको भी हटा दो, कितने बच गए मेरे पास, 2, तो अब मैं इसको रख सकता हूं यहां पे 2, तो ये कितना होगा, जब 2 रखा तो मेरे पास कितनी होगी संख्या, 8। अब मैं रखता हूं यहां पे 4 रख देता हूं मैं यहां पे, तो बाकी संख्या बचेगी मेरे पास 4, तो ये तो 4 ही रहेगा, लेकिन यहां पे 0 फिर से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी बच गई, 3, 1 फिल यहां पे होगी तो भी मेरे पास कितना हो गया, 2, तो 4 रखा तभी मेरे पास कितने आ गए, 4 2 8, तो कितने हो गए, 16 और 12 20 और 8 28, ये ऐड हुए हैं, वो मल्टीप्लाई हुए हैं। तो समझ में आया आपको थोड़ा सा तरीका। एक और टाइप देखते हैं, फिर दूसरा टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं कि परम्यूटेशन कैसे सोल्व किया जाता है। अभी मानो मेरे पास ये संख्याएं हैं भाई, मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं कि 2 4 5 6 7 8, और इससे मुझे 6 अंकों की संख्या निकालनी है, 6 डिजिट, स्टार्ट विद 2 4, उसके बाद के 4 अंक निकालने हैं मुझे। अब वो कितनी तरह से कर सकते हैं हम वो देखेंगे। 2 और 4 तो फिक्स हैं, तो ये दोनों फिक्स हो गए, तो संख्या कितनी बच गई मेरे पास, 4। स्थान कितने बचे हैं, 4, तो इसमें कितने आ सकते हैं, 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। अगर क्या है, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन है तो 4 4 4 4, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 24,
तो ये हो गया मेरे पास आंसर। तो हमने पहला टाइप का क्वेश्चन समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि अगर रिपीट होने लग जाए, जो नंबर है वो रिपीट होने लग जाए, तब कैसे सोल्व करेंगे, या वर्ड से रिपीट होने लग जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं। हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। हम सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब पहला टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सिट इन रो। अगर हमें रो में बैठाना है तो कैसे, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। दूसरा कि बॉयज एक साथ बैठे, सिट इन टुगेदर। तीसरा, बॉयज कैन नॉट सिट टुगेदर। तो देखिए, अब मैं देखो आराम से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूं और आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीका नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का या सोल्व करने का। तो आप सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझे, फिर फॉर्मूला समझे। तो कॉन्सेप्ट देखें, मेरे पास 3 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, और अरेंज करना है मुझे एक रो में। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए मेरे पास, 8। और जब मैं इनको नंबर वाइज रो में लगाना चाहूंगा तो रो तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे कोई आएगा, फिर दूसरे पे, ऐसे करते करते कोई 8वें नंबर पे भी आएगा, ये फर्स्ट पे होगा, सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे। तो जब लगातार होंगे, पहले के लिए कितने चांस है, 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और इसमें रिपीट हो नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति जो फिल हो गया वो बैठ गया कहीं पे, तो बैठ गया, इसका मतलब दूसरा डिफरेंट ही आएगा। और अगर मैं उल्टा चलता हूं नेचुरल नंबर की तरफ, ग्रेटर नंबर से लोअर नंबर की तरफ, वो भी लास्ट नेचुरल नंबर तक, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल का मतलब नेचुरल नंबर की तरफ उल्टा चलना। अभी समझेंगे परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये देखते हैं पहले होगा कैसे, उसके बाद सोल्व करते हैं। तो हमारे पास रो में ऐड करेंगे तो रो में बैठ गए। अब बॉयज इन सिट टुगेदर, अब लड़के बैठ सकते हैं कितने, एक साथ। तो पहले लड़कों को देखो, आप समझो, अगर ये बॉयज हैं, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, अगर ये तीनों एक ही मानते हैं हम, क्योंकि एक ही मान एक साथ बैठेंगे, बाकी सभी क्या हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 7 या 5 है तो 5 तक। तो देखो मेरे पास अगर पहला स्थान पे बॉयज 1 होगा तो फिर चेंज करते जाएंगे। तो इस तरह इसको कितने ले, पहले स्थान पे 3 लड़के, 3 तरीके हैं, दूसरे के लिए 2, पहले के लिए 1। तो इसका मतलब लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 6 तरीके से बैठ सकते हैं। आपको समझ में आया। अब अगर लड़का, टोटल लड़के हमने 1 काउंट कर लिए और बाकी लड़कियां कितनी है, 5, तो 5 और 1 6, कितने हो गए, 6 तरीके से बैठा सकता हूं मैं। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। मतलब जब मेरे पास 6 तरीके बैठाने के, तो 6 जगह हैं बैठाने की, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मानो। तो मेरे पास 6 तरीके हो गए। तो पहले के लिए 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2 और 1। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 120। तो ये हो गया भाई 720। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज कैन नॉट सिट टुगेदर। अब एक तरीका तो यह है कि टोटल में से जब एक साथ बैठे हैं वो घटा दे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जो गर्ल्स है ना, ये हमारे पास देखो गर्ल्स हैं, परमुटेशन को हटा देता हूं मैं, ये गर्ल्स, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, गर्ल्स 5। अब इनके बीच में जो गैप है ना, यहां पे बॉयज बैठ सकते हैं।
आपको समझ में आया? कितनी जगह हैं? 1 2 3 4 5 6 जगह हैं और बॉयज कितने हैं? 3। तो अब लगाएंगे हम क्या, 6 जगह पे 3 बैठाने, तो पहले जगह पे कितने बैठ सकते हैं? 6p3, ये तो होगा बॉयज के लिए, अभी हमने परमुटेशन पढ़ा था वो यूज, और मल्टीप्लाई 5 लड़कियां हैं और लड़कियों को कहीं भी बैठा सकते हैं, लड़की की जगह लड़की आएगी तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल, या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हैं 5 4 3 2 1 और इनका आंसर। और इसको हमने बताया था सोल्व कैसे करना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल हो गए और 3 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसकी हो गई 120 सारों की मल्टीप्लाई। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिविजिबिलिटी और रिपीटिशन में हो। है मेरे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें क्वेश्चन है कि इसको कितने तरह से आप अरेंज कर सकते हो, अगर मुझे इनको अरेंज करना हो और दूसरा वोवल एक साथ आए। तो देखिए यहाँ पे m कितनी बार है पहले तो, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो आप चेक करें m कितनी बार है, 1 2 2 बार। a कितनी बार है, 1 2 2 बार। e कितनी बार है, सबको पहले लिख लेते हैं, e कितनी बार है, 1 बार। i कितनी बार है, कुछ सब डिफरेंट, 1 बार है ना, t 2 बार है भाई, और s 2 बार, s 1 बार ही है बस। अब टोटल वर्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे पास टोटल वर्ड कितने हैं 11। तो आप देखें कैसे करेंगे, टोटल वर्ड है मेरे पास 11। अब मुझे जब मैं लाइन में लगाऊंगा 11 डिजिट, 11 वो बनाऊंगा वर्ड का, तो ऐसे यूज होगा, पहले 11 फिर 10 9 8 7 चलते चलते 1 तक। इसका मतलब मैं इसको 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो रिपीट हो रहे हैं उसका क्या करेंगे, जो जो वर्ड रिपीट हुए हैं, जो जितनी बार रिपीट होगा उसी का फैक्टोरियल लिख देंगे। देखो यहाँ पे m कितनी बार है तो 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, मल्टीप्लाई a कितनी बार है 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, t कितनी बार है 2 फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीट होगा बस वो लिखना है। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है इसलिए लिखते नहीं हम, और इनको सोल्व कर लेंगे। तो ये होगा हमारा रिपीटेशन में। अब देखते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अब वोवल एक साथ आए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। अब वोवल को काउंट करो, 2 ये, ई 1 बार है, आई 1 बार है, आई 1 बार है भाई, और बस यही वोवल है, 1 2 3 और 1 4। तो 4 वोवल है, तो वोवल की संख्या कितनी है 4, जिसमें 2 बार क्या है रिपीट है, क्या ए। तो अगर मैं वोवल को एक साथ काउंट करता हूं तो 4 जगह होगी, तो यहां पे 4 आ सकते हैं, यहां पे 3 2 1 हो सकता है ना ऐसे, अगर वोवल है। और रिपीट कितने हो रहे हैं 2, तो मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया वोवल का, और ये वोवल प्लस बाकी कंसोनेंट कितने हैं मेरे पास, ये 4 थे तो टोटल कितने बच गए 7। तो अगर मैं 7 कंसोनेंट को लगाता हूं और एक वोवल काउंट करता हूं, 7 कंसोनेंट हैं, और वोवल को कंबाइन करके 1 मानता हूं, तो टोटल वर्ड कितने हो गए मेरे पास 8। तो मुझे क्या करना होगा 8 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करना होगा इसके, जो आंसर आया। अब क्योंकि रिपीट इसमें भी हो रहे हैं, कंसोनेंट में भी, m कितनी बार है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। t कितनी बार है 2 बार, a तो हमने उसी में काउंट कर लिया। अब इसका सोल्व कर देंगे, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 4 3 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 3 और 2, और नीचे भाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो आंसर बचा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। अच्छा, अब एक डिजिट का भी चेक कर लेते हैं, क्या डिजिट का आपको समझ में आया। तो डिजिट का देखें,
कि मेरे पास डिजिट है 1 1 1 2 2 3, ये क्या है मेरे पास अंक है, और इससे मुझे 6 डिजिट नंबर बताना है। नंबर कितनी तरह से 6 अंकों की संख्या बढ़ सकती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर देन 3 लाख से ज्यादा हो, दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे हम। अगर पहले क्वेश्चन में चेक करता हूं, मेरे पास 6 डिजिट की संख्या है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5 4 3 2 1, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं 6 फैक्टोरियल। आपको समझ में भी आ रहा होगा। डिवाइड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। 1 कितनी बार है, 3 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। तो जितनी बार है उतने फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये कैंसिल हो गए, 2 से 2, 6 5 30 2 60। तो मेरे पास आंसर आ गया पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 लाख से अधिक संख्या कौन सी होगी। तो 3 लाख के लिए यहां पे तो कम से कम 3 आना चाहिए ना। तो अगर ये फिक्स हो गया तो बाकी अंक कितने बचे मेरे पास, 5। तो 5 फैक्टोरियल, और रिपीट कितना हो रहा है, वही। ये तो फिक्स हो गया, बाकी कितने बच गए, 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा 5 4 3, नीचे होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो मेरे पास आंसर आ गया भाई 10। तो आपको समझ में, जिस तरह मैं बता रहा हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब ये चीज़ जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो आपके लिए अच्छी बना पाऊं। तो इससे आगे, ये तो हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर करने के बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे कि आप कम से कम अच्छे क्वेश्चन और अच्छे रैंक से आप उसको एसएससी में